नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं हरिनारायण कुमार। आप देख रहे हैं BST ऑल टिप्स। आज मैं RS अग्रवाल जो नवीन अंकगणित है उसका एक्सरसाइज 12 के बी रेशियो एंड प्रपोर्शन का 12 के बी सॉल्व करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इसमें बहुत ही अच्छा से समझाया गया है फ्रेंड। और हमारे जो भी सोशल मीडिया है वहाँ आप जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज को आप लाइक कीजिए, वहाँ पे मैं अपडेट करता रहता हूँ। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल को मैं दो विधि से बनाऊंगा। पहला विधि रहेगा आपका पैसा पर, या तो ये यहाँ पे देखिए 1 रुपया दिया है, 50 पैसा और 25 पैसा दिया गया है। तो या तो आप इसको क्या कीजिए कि रुपया को पैसा में कन्वर्ट कर दीजिए या पैसा को रुपया में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके। और एक फार्मूला वही आपको ध्यान में रखना है, मूल्य बराबर होता है कि रुपया या पैसा गुने सिक्कों की संख्या। उसी पे आपको बनाना है। जैसे कि मैं इसको पहला विधि पर बनाऊंगा। पहला विधि जैसे कि पैसा पर आधारित प्रश्न, हम इसको पैसा में कन्वर्ट करेंगे कि 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा, और 50 पैसा तो दिया है और 25 पैसा। ओके। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा सिक्कों की संख्या जो आपको दिया गया है 5, 6 और 8। ओके। अब यहाँ पे क्या कीजिए, मूल्य बराबर कर दीजिए। ओके। मूल्य बराबर अब हो जाएगा आपका, दोनों को गुना कर दीजिए। 500 ये आपका हो जाएगा 300, ये आपका 200 हो जाएगा। यहाँ से क्या कर देंगे कुल, तो कुल बराबर आपका हो जाएगा 200। ओके। अब प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि कुल यहाँ से दिया गया है कि 210 रुपया दिया गया है। 210 रुपया की तुलना कर देंगे, लेकिन 1000 पैसा हो गया। तो देखिए 210 ये रुपया को पैसा में कन्वर्ट कर देंगे 200। ओके। 300 से 300 यानी 21 ये आ गया। ओके। अब क्या पूछा जा रहा है कि प्रत्येक सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या है तो यहाँ पर 21 में 5 से गुना कीजिए और 6 से गुना कीजिए, 8 से गुना कीजिए। ओके। तो 21 में 5 से गुना कीजिएगा तो आपका 105 आ जाएगा। ठीक है। फिर एक यहाँ पे 6 दिया गया है तो 21 में 6 से गुना कीजिए। 21 में 6 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 6, 126 आ जाएगा। ठीक है। और 21 में क्या करेंगे हम 8 से गुना करेंगे तो 8 गुना 16, 168 आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से आपका आ गया आंसर, जो राइट आंसर होगा 105, 126 और 168 आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और ये दूसरा विधि भी है। आप दूसरा विधि पे क्या कीजिए, हम यहाँ पे पैसा पे कन्वर्ट किए हैं। दूसरा विधि आपका रहेगा कि रुपया में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके। जैसे दूसरा विधि 1 रुपया दिया गया है तो 1 रुपया को रुपया में रहने देते हैं और 50 पैसा बराबर हो जाएगा क्या कि हाफ रुपया, क्या 1/2 रुपया हो जाएगा। और ये 25 पैसा का मतलब हो जाएगा 1/4 रुपया हो जाएगा। ओके। अब यहाँ पे लिखेंगे, ये सिक्कों की संख्या लिखेंगे 5, 6 और 8 हो जाएगा। ठीक है। फिर वही राम कहानी होगा क्या कि मूल्य बराबर हो जाएगा, दोनों को गुना कर दीजिए। ओके सर, हम दोनों को गुना कर रहे हैं। ये 5 में 1 से गुना कीजिएगा 5 हो जाएगा, और 6 में 1/2 से गुना कीजिए तो 6 में 1/2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 3। हम इसी को हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं 3। ठीक है सर, क्या लिख रहे हैं 3 लिख रहे हैं। फिर आपका हो जाएगा क्या कि ऐसे ही 8 गुने आपका हो जाएगा 1/3, डायरेक्ट यहाँ 3 डाल देते हैं। और फिर ऐसे ही 8 में
1/4 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2। यहाँ से कुल कितना आ जाएगा, कुल आ जाएगा 5 3 8 2 10, कुल आपका हो गया 10। अभी प्रश्न में बोला जा रहा है कि 200 कितना है, और ये जो है 210, तो 210 और यहाँ से सिक्कों की संख्या पूछा जा रहा है। तो देखिए अब 210 की तुलना कर देंगे 10 से, तो यहाँ से 21 निकल गया, ठीक है। अब 21 रुपया निकल गया, लेकिन बोला जा रहा है क्या कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितना है। अब सिक्कों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सिक्का मेरा जो प्रत्येक प्रकार का पूछा जा रहा है, तो प्रत्येक यानी 5 हो गया। 21 में आप क्या कीजिए 5 से गुना कर दीजिए, ठीक है। फिर 21 में आपका 6 से गुना करना पड़ेगा, और 21 में आपका 8 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। आप गुना कर लीजिए, हो जाएगा 21 में, जैसा कि देखा जाए 21 में 5 से गुना कीजिएगा तो 105 हो जाएगा, और ये आपका 126 आ गया, और ये आपका 168 हो गया। 105 126 168 ये आपका आंसर हो गया। देखिए 2 प्रश्न, ये बोला जा रहा है कि पिछले वर्ष का आय दिया गया है, और यहाँ पर इनकी व्यक्तिगत पिछले वर्ष और इस वर्ष के आय का अनुपात दिया गया है, और तीनों के वर्तमान का योग पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पर मेन फोकस क्या है कि तीनों के वर्तमान का आय का योग हमको निश्चित राशि दिया गया है। तो यहाँ पर निश्चित राशि की ओर हम चलते हैं। इस वर्ष की प्रत्येक आय क्या होगा ये आपको निकालना है, और वर्तमान का मतलब ही तो इस वर्ष है ना, तो इस वर्ष का पूरा निकल जाएगा। अब देखिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा दिया है पिछले वर्ष, ठीक है। तो पिछले वर्ष की तुलना पिछले वर्ष से करेंगे, और जो निकालना है उससे गुना करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए निकालते हैं, ए का रेशियो इस वर्ष का वर्तमान का। तो वर्तमान का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पिछले वर्ष जो ए का दिया गया है 3 अपॉन पिछले वर्ष का तुलना पिछले वर्ष है, यहाँ पर अनुपात में दिया है 4 दिया है, तो 3 की तुलना 4 से कर देंगे। क्या निकालना है, हम निकालना चाह रहे हैं कि इस वर्ष का जो है ना ए का वर्तमान, तो वर्तमान यानी 5 से गुना करना पड़ेगा। ये मेरा निकल गया। अब देखिए फिर इसे ही बी का निकालना है। तो बी का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पिछले वर्ष मेरा दिया बी का दिया है 4 दिया है, 4 का तुलना कर देंगे यहाँ पर 2 से गुने, ये निकालना है हमका 3 जो दिया गया बी का वर्तमान का निकल जाएगा। ओके, ऐसे ही सी, पिछले वर्ष में सी दिया गया है 5, और पिछले वर्ष यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 5/3 हो जाएगा। ओके, और गुने इस वर्ष, तो इस वर्ष आपका 4 दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 या 15/4 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, इसको आप काटिए 2, ये 6 आ जाएगा। ये कितना हुआ 5 का 20/3 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये हमारा निकल गया क्या कि ABC का वर्तमान का आय निकल के मेरा आ गया। लेकिन प्रश्न में बोला जा रहा है क्या कि योग है, तो सबका हम योग करेंगे, ठीक है। 15/4 का यहाँ पर हम क्या करेंगे 15/4 और 6 इतना है, सबका हम क्या करेंगे बटा पर का जोड़ करेंगे, ठीक है। अब बटा पर के जोड़ करेंगे कि 5 इतना और 20/3, ये सब का बटा पर के जोड़ करेंगे। तो बटा पर के जोड़ कीजिएगा तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 4 तिया 12, लौसा आ जाएगा 15 में, अब 12 से अब यहाँ पर 4 तिया 12, तो 15 तिया 45 आ जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, ये 12 छक 72 आ जाएगा, और ये आपका 80 आ जाएगा, ठीक है। टोटल मेरा कितना आ जाएगा, अब देखा जाए तो इतना समझ में आ गया। अभी सभी को कॉपी में नोट करते जाइए, कलम में कॉपी ले लीजिएगा और इसको बनाइएगा। पहले हम समझा देते हैं फिर बनाइएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, अब 45, 72 और 80 तीनों का योग कितना होगा, 45, 72 इस सब का जोड़ आपका आ गया 160
97 अपॉन 12। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, लेकिन प्रश्न में क्या बोला जा रहा है सो देखा जाए यहाँ पर। अब देखिए, अब प्रश्न में दिया गया है क्या कि 78। हम इसको क्या करते हैं, इसको हम हटाते हैं, ठीक है। अब देखिए आ गया। अब प्रश्न में दिया गया है क्या कि 7 8 80, ठीक है। 7880 हमको अभी निकल करके आया है टोटल योग, जो यहाँ पर तीनों का योग दिया हुआ है 7880। हमारा जो निकल के आया है कितना, तो निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से 197/12, तो बटा ये आपका गुना में चला जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इसको काटिए, इसको आप काटिएगा तो ये मेरा आ रहा है 4 से कट रहा है, मेरा 12 चौक 4800 आ गया। ओके, अब हमको निकालना है क्या, ए का, ठीक है। ए बी सी सब का निकालना है, तो 4800 ही आ गया। तो ये 4800 क्या आया सो देखा जाए, ये टोटल का निकल के आ गया, ठीक है। अब इस 48 से क्या करेंगे, अब ए का निकालना है, तो 4800 ए का जो मेरा निकल के आया था, जो आय निकल के आ गया था 15/4, तो 15/4 से गुना कर देंगे, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 1200, तो 15 में 12 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, ये आपका 180 पर 2 जीरो आ गया। ऐसे ही बी निकाल लीजिए, 48 का बी के लिए मेरा था 6, ठीक है। इसको आप निकालोगे तो आ जाएगा कितना, 8 6 48, 288 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका जो है सी का निकालिए। सी का निकालने के लिए, सी का मेरा जो वर्तमान में आया था कितना, 20/3 आया था। देखिए 20/3 आया था। अब यहाँ पर जो 20/3 को क्या करेंगे, यहाँ पर 48 गुने इतना, ये हो जाएगा 16, तो यहाँ 48, 16 दूना 32 पर 3 जीरो, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखा जाए थ्री में आपका सवाल को पढ़िए कि एक कार के उत्पादन में तीनों मदों में खर्च होता है और तीनों मद का दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका अनुपात दिया है क्या कि खनिज पदार्थों का मूल्य दिया हुआ है 4 और मजदूरी का 3 दिया है और ऊपरी खर्च मेरा दिया हुआ है 2, ठीक है। ये हम रेशियो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है सर। देखिए ये मेरा हो जाएगा 4 3 2, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, अनुपातिक राशि को हमने 100 के फॉर्मेट में कर लेते हैं। जैसे कि हम इसको मान लेते हैं 400 दिया है, ये 600, ये मेरा 200 दिया गया है। ओके, अब इसमें देखिए सर, यहाँ पे इसका और इसका और इसका, ठीक है। देखिए जो खनिज पदार्थ हैं इसमें 10% का वृद्धि किया जा रहा है, इसमें 10% का वृद्धि किया जा रहा है और इसमें 8% का वृद्धि किया जा रहा है और इसमें 5% घटा दिया जा रहा है, ठीक है, माइनस किया जा रहा है। तो देखिए सिर्फ परसेंटेज किया जा रहा है, तो 400 का 10% अगर बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 4, यहाँ पर रफ करते हैं थोड़ा, देखिए कि 400 का, ठीक है, 10% वृद्धि किया जाएगा, 10% वृद्धि किया जाएगा तो 40 वृद्धि होगा। कितना वृद्धि होगा, वृद्धि कितना होगा, मात्र 40 वृद्धि होगा। ओके, ऐसे ही हमको क्या करना पड़ेगा कि 300 है तो 300 का क्या करना है, देखिए सर अब 300 का जो है कितना परसेंट बोला जा रहा है कि 8% वृद्धि करना है। तो यहाँ देखिए 300 का 8% वृद्धि का मतलब क्या हो जाएगा, 8 24 वृद्धि होगा, ठीक है। अब देखिए अब 200 का 5%, पहले माइनस होने से बाद में, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना घटौती होगा, तो यहाँ पर जो 200 दिया गया है कि
देखिए सर 200 का 5% का मतलब कितना होगा 10% ही माइनस होगा, ठीक है, घट गया। अब देखा जाए, अब 40 और इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 64, और 64 में से 10 मेरा जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 54 निकल के आएगा, ठीक है। तो 54 यहाँ पर टोटल कितना वृद्धि हो रहा है 54 वृद्धि हो रहा है। अब देखा जाए, अब प्रश्न में कितना है यहाँ टोटल, ये 400 300 और 200, तो 4 3 7 2 9, यानी 9 से मेरा आ गया, ठीक है। कितना आ गया, ये 9 से आ गया। अब 9 से आया तो कितना पर आया, ठीक है। तो देखिए, तो ये जो आया मेरा कि 54 बटा ये 9 से आया गुने 100, तो ये हो जाएगा कितना 9 छक 54, 2 से 2 कटेगा और 6 कटेगा तो 6% आपका आ गया, ठीक है। यही पूछ रहा था कार के में कितना का वृद्धि किया जाएगा, तो यही निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कार के उत्पादन में तीनों मद का कितना खर्च है ना, तो कार का तीनों है तो तीनों का आप निकालेंगे तो ऐसे बनेगा, ठीक है। ओके, ये 4 नंबर, एक विद्यालय में छात्र एवं छात्रा का अनुपात दिया गया है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर जो छात्र का 3 दिया है और इसका 200 दिया है, ठीक है। इसको हम वैसे ही कर लेंगे कि इसको 3 है तो इसको हम 300 मानते हैं, इसको हम 200 मानते हैं, ओके। इसमें 2 बात बोला जा रहा है, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें 2 बात बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि 20% छात्र तथा 25% छात्रों का छात्रवृत्ति मिलती है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है क्या कि विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। कितना नहीं मिलती है, तो सपोज कीजिए कि 300 में यहाँ पर 20% को मिलता है, तो कितना को नहीं मिलता है, तो सिर्फ हम नहीं पर काम करेंगे। तो नहीं मिलता है तो मेरा 80% का नहीं मिलता है। नहीं समझ में आया, यानी हमारे कहने का मतलब कि ये 2 3 है तो नहीं 2 3 नहीं 300 200 पर के परसेंटेज पर 100 पर काम कीजिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ओके। अब यहाँ पे जो 20% बोला जा रहा है, तो 20% तो मिलता है, लेकिन नहीं मिलता है कितना को 80 को। तो देखिए, तो 300 का 80% निकालिए तो कितना आ रहा है आपका, ये निकल के आ जाएगा 240, इसका निकल के आ जाएगा कि नहीं मिलता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर बोला जाए, देखा जाए तो 25% इसको 200 वाला का मिलता है, तो नहीं मिलता है तो 75 का, तो कितना कम हो जाएगा, तो 200 का जो 75 निकालिएगा तो ये आपका निकल के आएगा 150, ठीक है। अब देखिए 150 निकल के आ गया। अब यहाँ पर देखा जाए कि टोटल कितना है, यहाँ पर 240 और 150, ठीक है। टोटल को जोड़िए कितना आ जाएगा, टोटल यहाँ पर निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा ये आपका 339 आ गया। तो 339 आया है, तो कितना पर 339 आया है, तो 339 जो मेरा आया है, तो टोटल देखा जाए 339 बटा ये 300 और 200 कितना होगा 500 गुने 100, इसे ही कट जाएगा। अब इसको काट दीजिए, ठीक है। इसको आप काटिएगा तो कितना आ रहा है, इसको आप काटिएगा तो ये आपका आ जाएगा 7 पंचे 35 आ जाएगा, तो 4 8 पंचे 40, तो ये 78% आ गया। तो ये ऐसे सवाल को क्या करेंगे कि जो पूछ रहा है तो प्रश्न को देखते हुए काम करना है, ठीक है। देखिए 5 का ऐसे सवाल को हम एक ट्रिक से बनाएंगे, और या ट्रिक कहिए या कंसेप्ट कहिए, ठीक है, या खाटी मेथड कहिए। हम उसको खाटी मेथड से बनाएंगे, क्योंकि एक से मानिएगा तो ज़्यादा लेंदी जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे कि इसको हम मानते हैं आपका देखा जाए यहाँ पर आय, ठीक है।
तो आय जो मेरा दिया गया है क्या, ए और बी है, ठीक है सर। मान लेते हैं कि ए है और बी है, तो ए का आय दिया हुआ है आपका 5 दिया है और इसका 4 दिया हुआ है। ऐसे ही आय दिया हुआ है और ये खर्च कितना है 19 और 21। ओके, अब बचत कितना दिया हुआ है, बचत दिया हुआ है 37 और 18, ठीक है। इसमें 3 खंड हो गया, तो इसको कैसे करेंगे देखा जाए। ये नीचे वाला को इसमें इससे और इसमें इससे, ठीक है, ये बचत हो खर्च हो गया। फिर जो है यहाँ पर आय को खर्च से और फिर बचत को खर्चे से गुना करना है, ठीक है। खर्चा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, खर्चे के लिए बहुत चीज़ हो जाता है। यहाँ देखा जाए फिर क्या करेंगे कि अब इससे इसमें गुना करेंगे और इससे इसमें गुना करेंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर 37 में 21 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 37 में 21 से गुना कीजिएगा तो 777 आएगा। ओके, और 18 में 19 से गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 342 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए 21 में 5 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 105 आ जाएगा, और 19 में 4 से गुना कीजिएगा तो 76 आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम और करना है, क्या करना है सो देखिए, इस दोनों का अंतर और इस दोनों के अंतर बराबर होना चाहिए, ठीक है, अंतर, ठीक है। तो 105 और इस 76 का अंतर कितना आ रहा है, 29 आ रहा है। और यहाँ पर 777 और 300 इतना, इसका अंतर कितना आएगा 735 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे यही काम करना है, ठीक है, क्या कि 29 दिया है और यहाँ पर जो अंतर है कि 435 अंतर है, तो क्या करेंगे कि यहाँ पर 435 अपॉन 29 हो जाएगा। निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से जो निकालना है उससे गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रत्येक की मासिक आय कितना है वो पूछा जा रहा है, तो पहले इसको कट कीजिए, ठीक है। हम इसको 29 में इतना से कट करते हैं तो ये आपका आ रहा है कितना, इसको काटिएगा ये आपका 15 आ गया, ओके। अब क्या पूछा जा रहा है कि प्रत्येक के मासिक आय कितना है, तो ए के आय 15 × 75 हो जाएगा और बी का आय हो जाएगा, बी का आय कितना हो जाएगा 15 × 60 हो जाएगा, ठीक है। इस 15 से इस 5 में गुना और इस 15 से इस 4 में गुना हो जाएगा, तो आय निकल के आ गया। अब देखिए तो 75, तो कोई चीज़ अपने आप में 100% होता है, इसलिए 7500 ये आपका इतना हो जाएगा 700, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस सवाल को आप ऐसे बनाइएगा पूरा बन जाएगा, ठीक है। छः का देखा जाए, ये आपका दिया हुआ है क्या, बचत का आय दिया हुआ है A B C, ठीक है सर। यहाँ बचत का आय दिया हुआ है 20, 21 और 19, ठीक है, ये आय दिया हुआ है। इसके बाद आपका हो जाएगा क्या, प्रश्न में देखिए, लेकिन यहाँ पर दिया है बचत, यहाँ पर क्या दिया है बचत और यहाँ पर दिया हुआ है आपका खर्चा, तो कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज का बहुत ही अहम है, परसेंटेज पर इसको बनाते हैं। क्या है कि 75% खर्च करता है। 75% खर्च का मतलब हो गया कि 100 रुपया के वस्तु है तो 75 रुपया खर्च कर दिया तो कितना बच गया, 25 बचा, ठीक है। हम यहाँ पर A B C को अनुपात से क्या करते हैं, हम डायरेक्ट जो है इस तीनों का क्या करते हैं, इसका प्रत्येक का वेतन निकालते हैं, डायरेक्ट वेतन निकालते हैं, ठीक है। देखिए
मासिक वेतन इसका निकालना है। तो मासिक वेतन यहाँ पर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा कि खर्चा यहाँ पर प्रश्न में खर्चा दिया हुआ है कि 20 रुपया का खर्चा है। कितना है? 20 से, लेकिन यहाँ पे खर्चा कितना हो रहा है? 25 का। ठीक है, गुने 100 इसका निकल के आ जाएगा। ठीक है, 80 रुपया। इसके बाद देखिए अब बी का निकालने के लिए क्या होगा? बी का दिया हुआ है यहाँ पर 21 रुपया दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कितना है? 70 है। तो 70 खर्चा कर रहा है, तो 70 खर्चा कर दिया तो बचा लिया 30 रुपया। 30 गुने 100, इसका क्या हो गया? आय निकल गया। तीनों का सर यहाँ पर आय निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? फिर यहाँ पर 19 रुपया दिया है। क्या दिया है? बचत। बचत की तुलना कर देंगे बचत से। यहाँ पर 62 है तो खर्चा कर दिया तो यानी 62 8 कितना हो रहा है? 70 30 यानी 38 रुपया ये बचत करेगा, तो गुने 100 इसका वेतन निकल के आय निकल जाएगा। ओके, अब इसको काटिए। जैसे कि 25 चौका तो ये हो जाएगा 20 पंचे 20 चौका, ये 80 रुपया आ जाएगा, इसका वेतन आ जाएगा। और इसका कितना आ जाएगा? इसको काटिएगा तो इसका ये आपका 70 आ गया बी का। और सी का कितना होगा? 19 दूना ये 50। ठीक है सर, तो ये आपका 50 आ जाएगा। तो यहाँ से कुल कितना आ गया? यहाँ से कुल कितना आएगा? 70 50 से 120 80 200 आ गया। 200 आ गया। लेकिन प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? प्रश्न में कुल बोला जा रहा है क्या कि यहाँ पर देखिए कि तीन पर आपका हो जाएगा कितना? 4 गो जीरो बट्टा 200। तो 200 से 200 तो ये आपका 15 निकल के आ गया। ठीक है, तो इस 15 से आप यहाँ पर या तो ऐसे समझिए कि 200 में आप 15 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3000। क्या? तो इस अनुपात का नियम है कि सब में 15 से गुना करना पड़ेगा, सब में 15 से गुना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से 15 से आप गुना कीजिएगा तो 15 8 120, तो ये 1200 आ जाएगा। ये आपका 15 7 105 पर एगो जीरो 250 आंसर हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका 15 5 75, तो 7500 आ जाएगा। 1200 1050 और 7500 आंसर हो गया। 7 नंबर देखिए, इसको बनाने के लिए क्या करना है? जैसे कि हम मान लेते हैं सबका 1/2 दिया है, 2/3 दिया है और 3/4 दिया है। सबको को क्या कीजिए? लॉसल लीजिए, लॉसल लेकर के इसको पहले तोड़िए। जैसे कि ये सब का लॉसल लीजिएगा 12 से सब में गुना हो जाएगा। ओके, तो इसको काटिएगा तो कितना होगा? 6 हो जाएगा। और इसको काटिएगा तो 4 दूनी 8, ये 4 तिया 12 3 तिया 9 आ गया। इस प्रकार से मेरा आ गया 9 8 17 17 और 6 23। ठीक है, कितना आ गया? 23 आ गया। अब 23 में कितना से गुना करें कि यहाँ पर हो जाएगा 229 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा, तो 13 से गुना कर दीजिए तो 229 आ गया। अब अनुपात का नियम है कि आप ये यहाँ पर 13 से है तो सब में 13 से गुना करना पड़ेगा ना, तो सब में 13 से गुना कर देते हैं। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा 13 छक 78 आ गया, 13 8 104 और 13 9 117। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये ढकने के विधि से इसको बना लीजिए। ठीक है, जैसे कि ढकने के विधि से बनाइएगा तो ये निकालना है। ए को आप ढक दोगे, ए को ढकिएगा ना, जैसे कि ए को हम ढक देंगे तो क्या होगा?
यहाँ पर 3 और 4 रहेगा तो हो जाएगा आपका 4 तिया 12, ये निकल के आ गया। ठीक है, अब बी निकालना है, सी निकालना है। ठीक है, अब इस प्रकार से अब क्या कीजिए कि बी निकालना है तो इसको ढक दीजिए। ठीक है, ऐसे ही बनेगा। तो क्या करेंगे, इसको आप ढकोगे। ठीक, ढकने की विधि से हम इसको बनाएंगे। ऐसे ही आप क्या कीजिएगा कि देखा जाए तो एक को आप ढकिएगा तो क्या आएगा, 4 तिया 12 आ गया। ठीक है, 4 तिया 12 आ गया। बी सी, बी निकालिएगा तो बी को ढकिएगा तो 4 दूना 8 आ जाएगा। सी निकालने के लिए सी को ढक दीजिए, 3 दूना 6 आ गया। काट के छोटा कर दीजिए। ठीक है, हम काट करके छोटा करते हैं तो ये आपका दूध से कटेगा तो 6 4 और ये 3 आ गया। कुल कितना आ रहा है यहाँ पर, कुल 13 आ गया। अब 13 आ गया तो 104 1040 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, 80 से इसमें गुना कर दीजिए। अब अनुपात का नियम है कि आप यहाँ पर 80 से गुना कर रहे हैं ना, तो इस सब में 80 से गुना करना पड़ेगा। सब में 80 से गुना कर दीजिए तो 8 छक 48, 480 आ जाएगा। 320 आ गया, 240 आ गया। यहाँ पे आंसर हो गया 9 का। देखिए पहले अभी इतना को जो है ना इसमें बांटना है, तो क्या करा है, प्रत्येक पुरुष को स्त्री से 1.5 मिले तथा प्रत्येक स्त्री को बच्चे से 2 गुना मिले। ओके, तो देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पुरुष, ठीक है, पुरुष और स्त्री को एस से, अब बच्चा को हम बी से डिनोट करते हैं। स्त्री को बच्चे से 2 गुना मिलना चाहिए। अगर मैं मान लूँ कि बच्चा के 1 रुपया मिल रहा है तो इसको 2 रुपया मिलना चाहिए। समझ में आया? अब देखिए स्त्री को बच्चे से 2 गुना तो हो गया 2 गुना। अब बोला जा रहा है कि पुरुष को स्त्री से 1.5 मिलना चाहिए। अब स्त्री को इतना मिल रहा है तो इसको 3 मिलेगा तब ना 1.5 मिलेगा। ठीक है, 1.5 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, यानी 3 बटा 1.5 का मतलब होता है 1.1/2 यानी 3.2। ठीक है, स्त्री को 2 मिलेगा तो इसको 3 मिलेगा। सही है। ठीक है, अब देखा जाए क्या कि 4 पुरुष और 3 स्त्री अब 5 बच्चा मिल करके इसको बांटिए। इतना धन को 5083 को इतना में बांटिए। तो देखिए ये चीज़ यहाँ पर देखा जाए तो 4 गुने आपका हो जाएगा, पी का वैल्यू 3 दिया हुआ है, 3 गुने 2 और 5 गुने 1, तो टोटल आपका आ जाएगा कितना, देखा जाए ये आपका हो जाएगा 12, 3 दूना 6। ठीक है, ये 5। ठीक है, तो ये आपका कितना यहाँ पर हो जाएगा 12 6 18, 18 5 23 निकल के आ गया। ओके, अब यहाँ पे क्या कीजिए कि 1050 को तुलना कर दीजिए इतना से। आप क्या निकालना है कि आप प्रत्येक को निकालना है, तो प्रत्येक को निकालने के लिए पहले इसको गुना कीजिए ना, इसको काटते हैं। तो इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 23 दूना। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 221 आ गया, कट करके 221 आ गया। अब 221 में 12 से गुना कीजिए, या तो ऐसे समझिए कि 23 में 221 से गुना कीजिएगा ना, तो ये इतना हो जाएगा 5083 आ जाएगा। तो 221 से इस सब में गुना करना पड़ेगा। 221 में सभी में 221 में 6 से भी गुना कीजिए, फिर जो है 221 में 12 से गुना कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा। देखिए तो 221 में 12 से गुना किए हैं, तो ये मेरा आ गया 2652। कितना आ गया, 2652 आ गया। ओके,
और 221 में 6 से गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1326 आ जाएगा। और यहाँ पर 221 में 5 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1105 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 10 का देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए को मिल रहा है बी का 2/3। ओके, तो पहले यहाँ पर ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक स्टेप और आगे इसको बढ़िएगा तो 3 से यहाँ पे गुना हो जाएगा तो 3a बराबर हो जाएगा क्या 2b हो जाएगा। ठीक है, अब जो है ए का वैल्यू आ जाएगा 2 और बी का वैल्यू 3 हो जाएगा तो यहाँ ये आपका निकल के आ गया 2 3। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही एक चीज़ यहाँ पे और बोला जा रहा है क्या कि b को c का 1/4। ठीक है, तो ये आपका तिरछा गुना होगा तो 4b बराबर हो जाएगा c। b का वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ पर b और c निकालते हैं। b का वैल्यू मेरा आ गया 1 और इसका 4 आ गया। ठीक है, अब अनुपात से इसको बराबर कीजिए। क्या है कि b को बराबर करेंगे तो b को बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना, इसमें भी 3 से गुना है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि ABC निकल के आ जाएगा, ABC निकल के आ जाएगा। ये मेरा 2 आ गया, B 3 आ गया और ये 4 तिया 12 आ गया। ठीक है, अब इसी पर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या कि A B और C यही ना दिया रहता था। ठीक है, तो ये मेरा निकल के आ गया 2 3 12। ओके, यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा 12 3 15 और 2 17 आ गया। ठीक है, अब इस प्रकार से ABC को सभी को ज्ञात करना है। देखिए इस प्रकार से हो जाएगा 540 का तुलना हो जाएगा इतना 17 से। अब निकालना है क्या A, तो A निकालिए। तो A निकालने के लिए आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, पहले इसको काटिए, ये काटिएगा तो आपका आ जाएगा 17 तिया 51। 17 तिया 51 आ गया। 3 17 दूना यानी 320 आ गया। और 320 को इसको गुना कीजिएगा तो कितना 64 640 आ गया। ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा B निकालने के लिए, ये तो 320 आएबे करेगा और 320 को 3 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3 दूना 6 3 तिहाई 9। और C निकालने के लिए 320 में आपका 12 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 दूना 24 के 4 हाथ में 2, 12 तिया 36 2 38 3840 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। देखिए 11 में क्या करना है, ये शटर वाला जो विधि हम आपको बताए थे, एक्सरसाइज जो 12 का ए हमने बताया था वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर शटर विधि से हमने बताया था सवाल को। देखिए 11 नंबर सवाल है। यहाँ पर A B और C दिया हुआ है। ठीक है, और X और Y दो गो ये द्रव है, मिश्रण है और उसमें द्रव मिलाया गया है। देखा जाए A में दिया हुआ है 3, ये B दिया है और ये 2 दिया है। मिश्रण X में, मिश्रण Y में A और B दिया गया है, ये 4 दिया है और ये 5 दिया गया है। ओके, अब यहाँ पर टोटल कीजिए, टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5
8 2 10 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये एक नियम है क्या, सो देखिए पहले सब का योग कीजिए। क्या करेंगे, योग गुण्य समान। ठीक है, गुण्य योग कर दिए, समान कर दिए, और एक चीज़ मात्रा अगर दिया रहे तो मात्रा से भी गुना कर दीजिए। ठीक है, अब शटर कहाँ पे लगाएंगे, तो शटर लगाना है आपका, जो शटर मेरा लगेगा वो योग के बाद जस्ट शटर लगेगा। जब आप शटर लग गया, अब पहले आप समान करेंगे। समान करने का क्या नियम है, समान करने के लिए देखिए ये 9 है ना, तो 9 से इसमें गुना कर दीजिए, और 10 है तो 10 से इसमें गुना कर दीजिए। अब हो गया, अब इसका कोई काम नहीं है, शटर जब लग जाता है गेट बंद हो गया, इसका कोई काम नहीं है। ओके, अब मात्रा दिया है तो मात्रा से भी गुना कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर मात्रा दिया गया है, क्या मात्रा दिया गया है, मात्रा दिया गया है कि 1 लीटर मिश्रण एक्स में 1 लीटर मिलाना है, और वाई में 2 लीटर मिला देना है। ओके, तो ये देखिए अब इस दोनों को गुना कीजिए, तो 9 में 1 से गुना कीजिएगा तो 9, तो 9 से ही सब में गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, यहाँ पे भी गुना होगा, यहाँ पर भी गुना होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 आ गया, तो 20 से इसमें भी गुना कीजिए और 20 से इसमें भी गुना कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर। ओके, अब देखा जाए अब बोला जा रहा है क्या, अब सवाल पढ़िए। सवाल में बोला जा रहा है नए मिश्रण के 540 में द्रव ए की मात्रा कितना है। तो नए मिश्रण में पहले यहाँ पर हम देख लीजिए, नए मिश्रण में कितना हो गया, नए मिश्रण में टोटल यहाँ देखिए ये 9 3 27। ठीक है, 9 3 27 आ गया। ठीक, अब ये 9 5 45 आ गया, और 9 दूना 18 आ गया। ये तो जुट पे करेगा, प्लस ये 20 चौका 80, अब प्लस आपका हो जाएगा 20 पंचे 100। ठीक है, ये समझिए कि 100 है ना, 100 है। ठीक है सर, 100 यहाँ पे जुटेगा। ठीक है, समझिए कि 180 है। ठीक है, हाँ, तो 180 हो गया, और ये आपका 9 3 27 9 2 18, इस सब को जोड़िए। तो इस सब को जोड़ने के बाद ये आपका आ जाएगा, कितना आ रहा है, इस सब को जोड़िएगा तो इस सब को जोड़ने के बाद आता है 270 आता है। ठीक है, 270 आ गया, लेकिन प्रश्न में बोला जा रहा है कि 540 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 540 की तुलना कर देंगे 270 से गुण्य। देखिए अब द्रव ए की मात्रा, द्रव ए में देखिए तो ए वाला तो ये है ना, देखिए यहाँ पर देखा जाए द्रव ए वाला ये वाला है। ठीक है, तो ये में 9 3 27, 9 3 27 आप प्लस ये 80, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ रहा है, 107। 107 से गुना हो जाएगा, तो इसको काटिएगा तो ये 2 मरतब पे कटेगा, और 107 में 2 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 214। यही 214 ml आपका आंसर हो जाएगा। 214 आंसर हो गया। 12 नंबर, ये भी आपको शटर पर बनेगा, शटर पर ही बना दीजिए, बन जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बनाऊंगा। ठीक है, घबराइए नहीं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है वाटर है और दूध है, ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। ठीक है, क्लियर। जिसमें पहला में दिया गया है 1 2 का है, और ये आपका है 3 4 का है। ठीक है, और ये तीसरे मिश्रण में बाद में होगा, तीसरे में ये बनेगा। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ पर वही राम कहानी करेंगे कि पहले यहाँ पे योग करेंगे। क्या होगा, योग
गुणे सामान गुणे मात्रा, ठीक है, मात्रा, इस पर काम करेंगे। तो पहले योग कीजिए, तो योग करेंगे तो आपका हो जाएगा 3, ये 7 हो गया। यहाँ पे शटर गिर जाएगा, शटर गिरेगा तो यहाँ पे गुना हो जाएगा कि 7 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। इसका अब कोई काम नहीं रहा। ओके, अब गुणे मात्रा क्या करें, 1 लीटर मात्रा को इसमें मिलाया जाता है, यानी 1 लीटर इसमें भी 1 लीटर। 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 7 में 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 7 से, इसमें भी 7 से, यहाँ पे 3 से, तो इसमें 3 से, इसमें 3 से, ठीक है। अब क्या कीजिए, यहाँ पे बन गया है, अब इसको गुना कर दीजिए। तब मिश्रण 3 में क्या हो जाएगा कि पानी यहाँ पर जो पहले जो था 3 तिहाई 9 9 7 16 लीटर इसमें पानी हो जाएगा। हाँ, दूध इसमें 7 गुना 14 और 14 और 4 तिया 12, 14 12 जोड़ दीजिए, 14 प्लस 12 को आप जोड़ दीजिए। कौन बोला, 7 गुना 14 ये आएगा, 4 तिया 12 ये आएगा, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो ये आपका आ जाएगा 26, ठीक है। तो इसको काट दीजिए, काटिएगा तो ये आपका 8 आ जाएगा और ये 13 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 8:13। समझ में आया? शटर विधि। 13 नंबर सवाल देखिए, 13 नंबर में ए है और बी है, ठीक है। इसमें आपका 5 रेशियो इतना दिया है। अब इसमें से बोला जा रहा है क्या कि इस बर्तन में से 16 लीटर मिश्रण को हम निकालते हैं, कर द्रव को बी से भर दिया जाता है, ठीक है। निकाल करके बी में क्या करते हैं, भर देते हैं। किस में भरते हैं, बी में भरते हैं। तो जब बी में भरा जाता है तो ये 3 और ये 5, स्वाभाविक बात है कि पहले, अब ये तो जस के तस है ना, ये में कुछ नहीं किया गया है सर, तो ये जितना है जितना ही रहेगा। तब क्या करेंगे कि ए को समान कर दीजिए। तो ए को समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम ए को समान क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये में कुछ नहीं किया जा रहा है, इसमें से घट रहा है। घटेगा तो भाई दोनों में से घटेगा ना, क्योंकि मिश्रण में से घटेगा ना यहाँ पर, और ये बी में मिलाया जाएगा। तो ये जस का तस रहेगा, तो ए को समान कर दीजिए। तो ए में 5 से गुना, तो इसमें भी 5 से गुना, इसमें आपका ये 3 से गुना, इसमें भी 3 से गुना, क्या किए हैं, 15-15 दोनों में कर दिए हैं। ओके, इस प्रकार से आप देखा जाए ये 3 से गुना किए हैं। अब 3 तिहाई 9 आई 5 25 हो गया, ठीक है। अब इस प्रकार से क्या हो गया देखा जाए तो ये 3 तिहाई 9 हो गया, ये 25 हो गया, ये 9 हो गया, ये 5 25 हो गया, 5 25 हो गया, क्या लिखाता है, 5 25 हो गया। अब दोनों में अंतर कितना का हो गया, कितना लीटर बढ़ गया, यहाँ से बढ़ा जा रहा है क्या, 16 लीटर बढ़ा जा रहा है। ये सही बात तो है, 16 लीटर निकाल के जितना निकाला है उतना ही भरा है क्या। तो 16 के तुलना 16 से कर दीजिए, गुने क्या निकालना है, निकालना है कि बर्तन में कितने लीटर द्रव था, बर्तन में कितने लीटर, इसमें जो थोड़ा 5 तिया 15 जोड़ 3 तिहाई 9 कितना हो गया 24। तो 24 से गुना कर दीजिए, 1 से 1 कट गया, आपका 24 आ गया। अब इतना ही 24 से आंसर नहीं होगा, अब क्योंकि 24 लीटर में से 16 लीटर निकाला भी था ना, तो 16 इसको जोड़ दीजिए, अब आपका आ जाएगा 40, यही 40 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही था। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोगों का प्यार जो मुझे मिला इसके लिए मैं बहुत ही आभार हूँ। आपका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता हूँ, और ऐसे ही प्यार आप बनाए रखिए। इस वीडियो को जितना चाहे उतना शेयर कीजिए, हमें समय नहीं मिलता है शेयर करने का सर। एक काम आप कर दीजिए कि शेयर कर दीजिए और लाइक्स कर दीजिए, और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है सर। आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप ही को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि फ्री में हम पढ़ा रहे हैं ऐसा चीज़, और कहीं नहीं मिलेगा सर। जो शटर विधि हमने जो बताया है ये सब है बहुत ही अच्छा विधि है, और मैं चाहूँगा कि कम से कम 20 सेकंड के अंदर में आप बिना कलम उठाए आप इस चीज़ को बना सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।